हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नावा का रेडियो की होस्ट एंड दोस्त पायल विशाल और फिर लेकर आ गई नावा का सफर। एक ऐसा एपिसोड, एक वर्जन जिसमें हम बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में और ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे नावा के स्टूडेंट्स और उनकी नजर से हम दुनिया को देखेंगे और जानेंगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं नावा का सफर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ कौमुदी और आज मैं आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रही हूँ वो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वैसे मेरा ना तो वहाँ जन्म हुआ है और ना ही मेरा बचपन बीता है। अब मेरे जैसा शख्स जो बचपन से ही पिता की नौकरी के कारण शहर शहर घूमता रहा, तो वो बताए भी तो किस शहर के बारे में। तो मन में ये आया कि तकरीबन आधा हिंदुस्तान घूमने के बाद जहाँ मेरे माँ बाप ने बसने का फैसला किया, उसी शहर के बारे में कुछ बातें करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय के बीच बसा हुआ है। अपने फेवरेबल क्लाइमेट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण देहरादून ब्रिटिशर्स की पसंदीदा जगहों में से थी और उनके द्वारा बनाई गई कई कॉलोनियल बिल्डिंग्स आज भी इस शहर की सुंदरता और इसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए हुए है। देहरादून में काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, चाहे आप नेचर लवर हो या एक हिस्ट्री एंथुजियास्ट या फिर एक स्पिरिचुअल सीकर, यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो चलिए मैं आपको देहरादून के कुछ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में बताती हूँ। गुच्चू पानी, जिसे रॉबर्ट्स केव के नाम से भी जाना जाता है, काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ गुफा से एक छोटी जलधारा होकर निकलती है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह डाकुओं द्वारा ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर से छिपने और अपना लूट का माल छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। रॉबर्ट्स केव से थोड़ी ही दूर पर है सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स, जिसका अर्थ है 1000 गुना झरना। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही आप जा सकते हैं मिनरोलिंग मॉनेस्ट्री या फिर बुद्ध मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है और जिसे तिब्बत से यहाँ पर फिर से स्थापित कराया गया था। यहाँ पर 103 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि दलाई लामा को समर्पित है। देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर, टॉन्स नदी के किनारे स्थित भगवान शिव को समर्पित ये प्राचीन मंदिर भक्तों और पर्यटकों द्वारा समान रूप से पूजनीय है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर शिवलिंग पर लगातार जल की बूंदें गिरती रहती हैं और इसी कारण इसका नाम टपकेश्वर पड़ा है। देहरादून काफी पुराने समय से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग अकेडमीज के लिए फेमस रहा है। सबसे पहले बात करते हैं IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री अकेडमी इन इंडिया, जो भारतीय सेना के अफसरों को ट्रेन करती है और जिसने हमारे देश को एक से बढ़कर एक बेहतरीन और जाबाज अफसर दिए हैं। IMA से ही 40 मिनट की दूरी पर है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके देश भर में कई सेंटर हैं और जो रिसर्च के साथ साथ फॉरेस्ट ऑफिसर्स और फॉरेस्ट रेंजर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये इंस्टीट्यूट अपने मार्वलेस आर्किटेक्चर के लिए और अपने म्यूजियम्स के लिए काफी फेमस है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इन देहरादून। जब देहरादून की बात हो रही हो तो हम मसूरी को कैसे भूल सकते हैं। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। वीकेंड गेट अवे और हनीमून डेस्टिनेशन के लिए तो बहुत ही फेमस है। अब आप देहरादून इतना घूमेंगे तो आपको भूख तो लगेगी ही। जी हाँ, देहरादून के लोग स्ट्रीट फूड में बन टिक्की, आलू कचौड़ी, मोमो और चाउमीन जैसे आइटम खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का गढ़वाली और कुमाऊनी खाना भी काफी स्वादिष्ट है। पालक और मेथी से बने करी काफुली से लेकर बाल मिठाई तक, हर स्वाद को संतुष्ट करने के लिए व्यंजनों की एक लंबी लिस्ट है और यहाँ की ट्रेडिशनल गहत की दाल को तो किसी को भी नहीं मिस करना चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो आज का देहरादून पुराने देहरादून से काफी अलग है। रस्किन बॉन्ड की किताबों वाला देहरादून, कभी अपने लीची और आम के बाग, बासमती चावल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर देहरादून, कुछ बदलते वक्त, कुछ इंसान की बढ़ती जरूरतों और कुछ लालच के कारण धीरे धीरे कंक्रीट जंगल में तब्दील होता सा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये शहर कितना भी बदल जाए, रहेगा इससे नाता एक अलग सा, क्योंकि यहाँ घर है मेरे माता पिता का। तो फिर कब आ रहे हैं आप देहरादून?